Good morning students, this is Pratyush Yadav, your new SST teacher. From today, I will take your classes of SST and I will explain, I will discuss with you the left questions, left chapters, okay? And we will understand everything deeply. Okay beta, your chapters, overall every chapters are explained. This is 23rd chapter, that is India, natural vegetation and wildlife. The last chapter of geography. This is last chapter of geography. Last chapter of geography, India, natural vegetation and wildlife. हम लोग इसको बेटा एक्सप्लेनेशन हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा. ओके बेटा, दिस इज प्रत्युष यादव, योर न्यू एसएसटी टीचर अगेन. आई एम टेलिंग यू. ओके, open your textbook, natural vegetation and wildlife. All the natural vegetation has been excluded from the latest syllabus in NCERT. इन 6th क्लास में जो नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर है वो एक्सक्लूड हो चुका है, फिर भी हम इस पे स्टडी करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा है, थोड़ी सी एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, थोड़ा सा हम लेंगे, फिर वाइल्ड लाइफ को हम पढ़ेंगे. ओके बेटा, ओपन योर चैप्टर एंड लेट्स गेट सेट एंड गो. Natural vegetation. First question arise here, what is natural vegetation? What is natural vegetation? हिंदी में क्या कहते हैं इसको बेटा? प्राकृतिक वनस्पति. Natural vegetation means the plant and forest that have not been grown by human. ठीक है, that have not been grown by human. Growth of vegetation depend on the temperature and moisture. It also depend on the factor like slope and thickness of soil. मतलब बेटा ऐसे नेचुरल वेजिटेशन उसे कहेंगे जो ह्यूमन इंटरेक्शन कोई ना हो, उसमें इंटरप्रेट ना करे, और ऐसी जगह पे जो प्लांट और फॉरेस्ट ग्रो होते हैं उनको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है. प्राकृतिक वनस्पति उन्हीं को कहा जाता है. मान लीजिए आपने कोई गार्डन लगाया, किसी ह्यूमन ने गार्डन लगाया, कोई बगीचा बताया, आपने कोई पेड़ बैठाया या कोई स्मॉल बगीचा, तो नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहा जाएगा, वेजिटेशन कहा जाएगा. लेकिन नेचुरल वेजिटेशन आर व्हिच ग्रो नेचुरली, ठीक है, विदाउट एनी इंटरएक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग. ओके बेटा, तो इंडिया पोसेसेस ए ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. हमारे यहाँ कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं हमारे देश में. इंडिया हैव ए वेरी वैरायटी ऑफ वेजिटेशन. We have about 47,000 plant species. हमारे देश में बेटा लगभग कितने 47,000 plant species हैं. According to an estimate, India is the 10th in the world and 4th in the Asia in plant diversity. प्लांट की जो डाइवर्सिटी है, पेड़ पौधों की जो विविधता है, लगभग वो अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 10th रैंक आता है और एशिया में हमारा 4th आ जाता है. ठीक है, हमारे पास इतनी वैरायटी वेजिटेशन है, हमारे यहाँ इतनी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं. फ्लावरिंग प्लांट अलोन नंबर ऑफ 15,000 इन इंडिया. लगभग जो फूल वाले प्लांट्स हैं, लगभग उनका जो वैरायटी है, उनकी जो स्पीसीज हैं, लगभग 15,000 है, 15,000 है. दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट इन क्लाइमेट्स, सॉइल, फिजिकल फीचर एंड रिलीफ ऑफ द कंट्री. अगर आप अब नेक्स्ट क्लासेज में जाओगे तो आप पढ़ोगे 9th 10th में कि किस तरीके से हमारा जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, कि माउंटेन्स हैं, कहीं कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेटू है, कहीं डिजर्ट्स है. तो these physical features and physical diaphragms affect the growth of natural vegetation. ठीक है, in this way we have a lot of diversity in natural vegetation. We have a lot of diversity in natural vegetation. Okay, it can be divided into following vegetation region. हम इंडिया के मैप को आप देखोगे तो नेचुरल वेजिटेशन को हम कई जो वेजिटेशन रीजन में आप डिवाइड कर सकते हैं. एक हम आपके पास एक पिक भेज दूंगा ग्रुप में, उस पिक को आप देखिएगा. आपके टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे आप, टॉप लेफ्ट में दिया है नेचुरल वेजिटेशन, किस तरीके से आप ये डिसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट सब है. चलिए हेडिंग को बता देते हैं कि किस तरीके से इंडिया के वेजिटेशन को या इंडिया को कई वेजिटेशन रीजन में डिवाइड किया गया है बेटा. ठीक है, पहला आपको क्या रहेगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं. गर्मी में पानी जहाँ ज़्यादा होती है, गर्मी होती है. दूसरा क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट, जो वर्षा पर डिपेंड होते हैं, जो कभी एक बार में अपने पत्ती को क्या करते हैं, गिरा देते हैं. ठीक है. थॉर्न फॉरेस्ट,
कटीले जंगल जो हैं, जैसे रेगिस्तानी डिजर्ट वाले एरिया में ऐसे इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टाइडल फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट, टाइड कहाँ आता है बेटा? समुद्र में, समुद्र के किनारे आता है टाइड। तो वहाँ पर कुछ विशेष डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन नेचुरली ग्रो होते हैं, वहाँ पर हम लोग ग्रो करने नहीं जाते हैं। जिन नेचुरल वेजिटेशन की हम चर्चा करेंगे इस क्लास में, ये कोई आदमी जाकर के ग्रो नहीं किया कि लगा दिया है पानी लगा करके, ये सब नेचुरली दे ग्रो नेचुरली। ओके, तो हम इसीलिए इसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अगर हम लोग बैठाएंगे तो बगिया उसको कहेंगे, ठीक है, बगीचा इट मीन्स। एंड द फिफ्थ इज द माउंटेनियस फॉरेस्ट वेजिटेशन ऑफ द हिमालयन रेंज। हम माउंटेनियस रेंज में भी देखते हैं, वी फाइंड देयर आल्सो वेजिटेशन आर ग्रोन नेचुरली। तो दैट इज, तो इन दिस वे देयर आर 5 वेजिटेशन रीजन इन आवर कंट्री: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, एंड माउंटेनियस फॉरेस्ट। एंड हम सीरियल बाय सीरियल हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक, लुक एट योर बुक, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन विथ रेनफॉल अबव 300 सेंटीमीटर। ये ऐसे फॉरेस्ट ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पर बेटा बारिश बहुत ज्यादा होती है, लगभग 300 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश जहां पर होती है वहां पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि हरा भरे हमेशा रहेंगे, पानी इनको मिलता रहता है। द क्लाइमेट इज हाईली मॉइस्ट एंड ह्यूमिड। वहां का जो क्लाइमेट रहेगा वो बहुत हाईली ह्यूमिड रहेगा। ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ओके, साइंस में आप पढ़े होंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। एंड टेम्परेचर इज इवन, टेम्परेचर भी आपका वहां पर हाई रहेगा। द ड्राई सीजन इज वेरी शॉर्ट, ड्राई सीजन बहुत कम समय के लिए रहता है। दीज फॉरेस्ट आर इक्वेटोरियल टाइप, क्योंकि ये इक्वेटर जो हमारा है, जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी की, आप फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े रहे होंगे ज्योग्राफी के कि हम किस तरीके से इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड के बारे में। तो इक्वेटर के जो एरिया में पाए जाने वाले जो है, जहां पर बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो वहां पर इक्वेटोरियल टाइप होते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। इफ यू विल सी इन इंडिया, दे आर कॉमनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मतलब बेटा ऐसे हमारा जो भारत का नक्शा है उसके जो वेस्ट साइड का जो पूरा एरिया है, यानी अरबियन सी के, तो वहां पर वेस्टर्न घाट है। और हिल ऑफ आसाम, इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट लाइक ओक, चेस्टनट, देवदार, ठीक है, चीड़ एंड पाइन, इट इज, ये सब क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। दे ट्रीज ऑफन वेरी हाई, अबाउट लगभग 100 मीटर इनकी हाइट होती है। इनकी हाइट क्या होती है? 100 मीटर तक ले जाती है। दे हैव हार्ड वुड, उनकी जो स्टेम होती है बहुत हार्ड होती है। ब्रॉड लीव्स जो होती है बड़ी होती है। एंड रिमेन ग्रीन ऑल ओवर द ईयर राउंड। वो क्योंकि इनकी पत्तियां गिरती रहती हैं तो नई पत्तियां कंटिन्यूसली बनती रहती हैं, तो ये लगभग हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो एवर ग्रीन मतलब सदाबहार बन गए रहते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट। अब आगे थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। द सेमी ग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन दैट हैव रेनफॉल बिटवीन 200 to 300। कहीं पर बारिश थोड़ा सा कम होती है, 200 से 300 सेंटीमीटर अगर बारिश होती है, तो वहां पर सेमी ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे लाइक क्लोज टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट के क्लोज में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पर बारिश अगर कहीं पर कम होती है तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर कॉमनली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। आप देखोगे, आप क्लाइमेट में पढ़े रहे होंगे कि किस तरीके से जो हमारा वेस्टर्न घाट का पोर्शन है और हमारा जो ईस्टर्न वेस्ट ऑफ बंगाल, आसाम, मेघालय का जो पोर्शन है, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रो देयर वेयर precipitation is more than other region. Okay, the second is our topic is the tropical deciduous forest or the monsoon forest. उष्णकटिबंधीय जो गर्म के क्षेत्र में रहते हैं लेकिन डिसीडियस फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट ऐसे हैं जो अपना एक ईयर में कभी ना कभी ये पत्ते को अपने गिरा देते हैं, ठीक है, पतझड़, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है बेटा। ये नेचुरली ग्रो होते हैं, इसको हम ग्रो नहीं करते, इसलिए नेचुरल वेजिटेशन है, एक विशेष रीजन में पाया जाता है। चलिए देखते हैं, लेट्स कम। दीज फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इनकी मात्रा जो अमाउंट है, इनका जो रीजन है, ये सबसे ज्यादा हमारे देश में है। आप अगर बगल में मैप पे देखोगे तो आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा जो ग्रीन कलर का जो आपका एरिया है, जो आपका प्लेटू का एरिया आता है, उत्तर प्रदेश और इन सब मिला करके, और मध्य प्रदेश और उड़ीसा और महाराष्ट्र के थोड़ा सा ईस्टर्न पोर्शन में देखेंगे आप, तो वहां पर ये डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है बेटा।
दे एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट टू द साउथ ऑफ द शिवालिक हिल, हिमालय के एकदम शिवालिक हमारा रीजन भी डिसिडियस फॉरेस्ट में आ जाता है। इन द नॉर्थ दे आर फाउंड इन द एरिया वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने क्या पढ़ा था कि लगभग 300 सेंटीमीटर से अबव प्रेसिपिटेशन होना चाहिए, वर्षा जो होनी चाहिए 300 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने क्या पढ़ा कि जहां पर वर्षा बेटा 200 से 300 होती है तो वहां सेमी हो जाता है। ठीक है, लेकिन डिसिडियस फॉरेस्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि 100 to 200 आप इसमें डेटा कोई भी लिख सकते हैं, 150 to 200, 100 250 भी लिख सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग द हॉट सीजन बिफोर द मानसून। मानसून आने के पहले ही अपने लीव्स को एक बार क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, द मेन टाइप ऑफ दीज टू इंक्लूड टीक, साल, सैंडलवुड, रोजवुड, एबोनी, शीशम, देवदार, सागवन, ठीक है, खैर, महुआ, बम्बू, ये सब हमारे इलाके में पाए जाते हैं। इन सब ट्रीज को आप देखिए कि अभी कुछ दिन बाद ये सब क्या करेंगे, अपने पत्तों को गिरा देंगे, फिर मानसून आने के पहले अपने पत्तों को फिर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, लीव्स जो उनके न्यू लीव्स निकलती हैं। ठीक है, दीज ट्रीज प्रोवाइड वैल्यूएबल वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। एक बहुत वैल्यूएबल फर्नीचर वुड्स हमें प्रोवाइड कराते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, जिससे हम फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हमारा उपयोग होता है। ठीक है, द थर्ड वेजिटेबल्स नेचुरल वेजिटेशन रीजन इज द थॉर्न वेजिटेशन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन विथ लेस देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेन पर ईयर। ये ऐसी जगह पर रहेंगे। और थॉर्न कटीलेदार है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कि कटीलेदार जो वेजिटेशन हो कहाँ होंगे, जहाँ पर पानी कम होगी। आप थार डिजर्ट में आप देखे होंगे वहाँ पर किस तरीके से कुछ इस तरीके की पेड़। दे ऑफन कंसिस्ट ऑफ स्टेंटेंट फॉरेस्ट एंड बसेस। उनकी जो तनाएं होती हैं बहुत कम होती हैं। द ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स। ट्रीज का जो रूट होता है बहुत लॉन्ग नीचे तक ले जाता है। स्मॉल फ्लैसी लीव ऑफन स्शार्प स्पाइन। उनका जो रूट होता है बहुत नीचे जाता है, लेकिन उनका जो पत्तियां होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, पैनी होती हैं, जिससे इवेपोरेशन उनका बहुत कम हो। और जो डीप इनसाइड द अर्थ जाती हैं उनकी रूट्स, वो इसलिए कि वाटर को मैक्सिमम वो क्या करें, एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, कीकर एंड विल्ड पाम आर फाउंड इन द एरिया विथ मॉडरेट रेनफॉल। श्रब्स, थ्रॉनी बसेज आर फाउंड इन द रीजन हैविंग स्कैंटी रेनफॉल। ये ऐसी प्लांट्स हैं जो जहां पर बहुत कम बारिश होती है वहां पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेबल फाउंड इन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड ड्राई पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड मध्य प्रदेश। जहां पर बारिश कम होती है और आपका डिजर्ट के एरिया राजस्थान, गुजरात और ड्राई पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, इट मीन्स मध्य प्रदेश। ठीक है, ओके बेटा। आवर नेक्स्ट इज टाइडल फॉरेस्ट आर मैंग्रोव फॉरेस्ट। These forests are mainly found along the deltas of the river, where river drained their water in the bank of seas or ocean, especially the delta of गंगा and महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर। जो हमारी बेटा आप देश में अपने कंट्री में देखोगे इन रिवर्स के लोकेशन को, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं और डेल्टा को फॉर्म करती हैं। तो डेल्टा जहाँ फॉर्म करती है, ट्रायंगुलर शेप्ड का लैंड मास होता है, तो यहीं पर क्या होता है, इस टाइप के एक स्पेशल टाइप के फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, टाइडल फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, देयर डेंस ग्रोथ डिपेंड ऑन द टाइडल वाटर व्हिच फ्लड द लैंड ड्यूरिंग द हाई टाइड। हाई टाइड के तहत जो बारिश पानी आता है उस पर डिपेंड करता है उनको कितना होंगे। मैंग्रोव आर सुंदरी ट्रीज आर द कॉमन ट्रीज फाउंड इन द गंगा डेल्टा इन बंगाल। इट इज कॉल्ड द सुंदर वन। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का जो हमारा बांग्लादेश के नीचे डेल्टा बनाती हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ग्रो होते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रो होते हैं, इसलिए उनको सुंदरवन का डेल्टा खाता। सुंदरवन एक सुंदरी ट्री होने के नाते। ठीक है, कैसूरीना इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट। कैसूरीना एक स्पेशल मैंग्रोव ट्री है, ये यहाँ पर ग्रो होता है। द हार्डवुड ऑफ दिस ट्री इज वेरी यूजफुल फॉर बिल्डिंग बोट्स। जो हार्ड वुड्स हैं इनके, ये बोट बनाने में इनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो यानी आपने पढ़ा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट या मानसून फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट। अब लास्ट में हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे बेटा, माउंटेनियस फॉरेस्ट। हमारे देश में माउंटेन भी है, हमारा इतना बड़ा हिमालय है नॉर्थ में, हमारे उत्तर में। ठीक है, वहां पर भी फॉरेस्ट है। क्या है, लेट्स सी।
द वेजिटेशन इन द हिमालयन रेंज वेरीज विथ हाइट एंड एल्टीट्यूड। जो वहां पर वेजिटेशन है वो बहुत ऊंचाई पे है, हाई एल्टीट्यूड पे है। अब हाई एल्टीट्यूड पे नाते नाते चेंज अकॉर्डिंग द एल्टीट्यूड अप टू द स्नो लाइन, ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड, जैसा कि स्नो लाइन पहुंचे। देयर आर ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट एट द फुट हिल्स। लेकिन आप देखोगे जो हिमालय के माउंटेन्स के फुट हिल में रहेंगे वहाँ डिसिडस फॉरेस्ट रहेगा। साल इज द मोस्ट कॉमन ट्री ऑफ दिस रीजन। साल क्या है? साल एक ट्री है जो मोस्ट कॉमन ट्री है इन माउंटेनियस एरिया एंड स्पेशली द फुट हिल रीजन ऑफ द माउंटेन। Above the tropical deciduous forest is the found the subtropical hill vegetation। और बेटा हिल के टॉप बॉटम से लेकर के और जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहाँ सब ट्रॉपिकल हिल वेजिटेशन पाई जाएंगी। ठीक है। द ग्रीन ओक, चेस्टनट एंड चीर पाइन आर कॉमन ट्री ऑफ दिस रीजन। और थोड़ा सा एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो ये ओक एंड चीर पाइन कॉमन ट्रीज हो जाते हैं। कोनीफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हाइट बिटवीन नियर अबाउट 1600 टू 3300 मीटर। लगभग आप अगर 1600 मीटर से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो वहां पर आपको कोनीफेरस या कोनदार ट्रीज, त्रिकोणी ट्रीज मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है। ब्लू पाइन, केदार, सिल्वर फायर, देवदार आर द कॉमन ट्रीज इन दिस रीजन। देयर आफ्टर द अल्पाइन वैरायटी ऑफ प्लांट सच एज श्रब्स, स्क्रब्स, ग्रास एंड कॉमनली फाउंड बियॉन्ड द हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर। द माउंटेन रिमेन्स स्नो क्लाड एंड नो वेजिटेशन ग्रू देयर। हम माउंटेनस एरिया में देखेंगे कि उनके टॉप बॉटम में दूसरे टाइप की वेजिटेशन होंगी, उनसे थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे जाओ, एल्टीट्यूड मीन बेटा ऊंचाई। ठीक है। हाइट पे जाएंगे तो दूसरी होंगी। आप टॉप पे जाओगे तो लगभग पाइन, केदार लगभग इस तरीके की हो जाएंगी। और हाइट पे जाओगे जहाँ वो श्रब्स, कुछ झाड़ियां ऐसी मिलेंगी। और एकदम टॉप पे चले जाओगे तो वहाँ वेजिटेशन लेस आपको एरिया मिलेगा। तो ओके बेटा, हम इस चैप्टर में हमने नेचुरल वेजिटेशन को पढ़ा। नेचुरल वेजिटेशन के डेफिनेशन को मैंने पहले बता दिया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा कि नेचुरल वेजिटेशन मीन्स द प्लांट एंड फॉरेस्ट दैट आर ग्रोन विदाउट इंटरएक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है। दैट आर ग्रोन नेचुरली इन द नेचुरल एजेंट और द growing of natural vegetation behind the growing of natural vegetation that are many cause work, कि वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, सॉइल की थिकनेस कैसी है, प्रिसिपिटेशन कैसा होता है, तो वहाँ पर डिफरेंट की क्रॉप्स फॉरेस्ट ग्रो होते हैं। जैसा कि मैं देखा कि डिजर्ट वाले एरिया में थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन में माउंटेनियस, जहाँ पर खूब बारिश होती है तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर टाइडल्स आते हैं, जहाँ पर समुद्र के किनारे, जहाँ पर वहाँ पर बेटा क्या है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो हो रहे हैं। तो आप इन 5 टाइप्स को दिमाग में रखिए रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं उसको नोट करके दे दूंगा। ठीक है। थैंक यू।